गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर जो लास्ट क्लास में एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था, FESCN होल थ्राइस वाला, FESCN होल थ्राइस डॉट NH2O का। उसमें तुमको एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो आई होप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। उसका आंसर था n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। देखो, जैसे देखिए, जानते हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। ऑक्सीजन जो है 17 की फॉर्म में भी पाया जाता है और ऑक्सीजन 18 की फॉर्म में भी पाया जाता है, हाँ है ना। तो एक ही एलिमेंट तुम्हारे अलग अलग तुम्हारे फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग उनके एटॉमिक मासेज की फॉर्म में एक ही एलिमेंट मिलता है, हाँ है ना। चलो, अब देखो, इसमें तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा जो मिलता है एलिमेंट का फॉर्म वो है यहां पर ऑक्सीजन 16। तो इसका कितना परसेंटेज है? तो ऐसे ही तुम्हारे पास सारे जो भी उस एलिमेंट के तुम्हारे एलिमेंट्स के जो उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, क्या उस एलिमेंट के जो भी आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उन सब का जो एवरेज मास है उस चीज को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के अंदर। तो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास है क्या? किसी भी एलिमेंट के जो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म हैं उन सब के मासेज का जो एवरेज होता है उस चीज को हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला बात करें तो तुम्हारे पास क्या होगा? टोटल मास, क्या? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। क्या यूज करेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है? M है। एलिमेंट क्या है? M है। उसके तुम्हारे पास दो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म है, एक हम बोल देते हैं M1 और एक मैंने बोल दिया M2। क्या है? दो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म है। इसके मोल्स, M1 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं? N1। और M2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। क्या बोला? M1 तो एक एलिमेंट है M, उसके दो अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म हैं, एक M1 और एक M2। M1 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं N1 और M2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। तो यहां पर जो टोटल मास होगा M का वो किस किस की वजह से आएगा? इस आइसोटोप की वजह से और इस आइसोटोप की वजह से। अब मास अगर कैलकुलेट करना है तो मोल्स का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम के लिए बात कर रहे हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास, हाँ है ना। तो अब हमको मॉलिक्यूलर मास पता है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास पता है, उसके मोल्स पता है, तो क्या मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जो तुम्हारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? M1 की वजह से मास प्लस M2 की वजह से मास। तो M1 की वजह से मास कितना होगा? M1 इंटू N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या? N1 तुम्हारे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आया? M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहां पर N1 जो है वो क्या बता रहा है? तुम्हारे पास मोल्स हो सकते हैं या फिर परसेंटेज मोल्स। तुम्हारे ये जो चीज जो N1 है, N2 है, N1 क्या है? परसेंटेज ऑफ M1 और जो N2 है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ M2। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है, बस इसको यूज करना है और कुछ भी नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। M1 क्या है बेटा? M1 है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास तुम्हारे पास, और m2 क्या है, ये भी तुम्हारा एटॉमिक मास है, अलग अलग एटॉमिक मास ऑफ m का जो एक आइसोटॉपिक फॉर्म है उसका हमने एटॉमिक मास मान लिया है m1, और एटॉमिक मास ऑफ m जो है तुम्हारे पास वो दूसरा है m2। ठीक है, तो ये है m1 और m2। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस चीज को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, कंसेप्ट बस इतना सा है। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए कि जब हमारे पास क्लोरीन है वो दो आइसोटॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है क्लोरीन 35 और एक हमारे पास क्लोरीन होता है कितना, 37। क्लोरीन एक हमारे पास है 35 और एक क्लोरीन है 37। मैंने दिया कि क्लोरीन जो 35 है वो तुम्हारे पास 75% इन अबंडेंस, 75% इन अबंडेंस, जबकि जो बचा हुआ है क्लोरीन 37, 100 में से अगर 75 चला गया तो बचा हुआ 25% इन अबंडेंस कौन है, क्लोरीन 37। तुमको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम लो, अपने से सॉल्व करो फटाफट पहले। करें सॉल्व। चलिए देखिए, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। एक हमारे पास क्लोरीन 35 है, मान लेते हैं अगर क्लोरीन 35 का मास यहां पर m1 मान के चल रहे हैं उसको, तो n1 यहां पर उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस, कितना दिया हुआ है 75%। तो कैलकुलेट करते हैं, m1 क्लोरीन 35 उसका मास 35 इनटू उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया है 75%, प्लस तुम्हारे पास दूसरा जो उसका आइसोटोप है क्लोरीन का वो कौन है, क्लोरीन 37, उसका मास 37 इनटू उसका परसेंटेज कितना दिया है बेटा 25 डिवाइडेड बाय टोटल n1 प्लस n2 75 प्लस 25 बोले तो 100। तो यहां से ये कितना आएगा 70, ये तुम्हारे पास आ गया 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। तो यहां से ये वैल्यू आएगी अराउंड 3550 अपॉन 100। इसको क्या सोल्व करोगे तो ये वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो एक जीरो से जीरो कट गया तो तुम्हारे पास 355 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 35.5। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। देखो क्या हुआ कि क्लोरीन के दो आइसोटॉपिक फॉर्म मैंने क्वेश्चन में दिए थे 35 एंड 37, जिसमें क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस मैंने बोला कि 75% है, क्लोरीन 37 का परसेंटेज अबंडेंस है 25%। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाया m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2, सारा वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। boron has two isotopic form, बोरोन के दो आइसोटॉप्स हैं विथ masses 10 and 11, क्या 10 और 11 तुम्हारे पास उनके मासेस दिए हुए हैं, एंड एवरेज mass of boron and average mass of boron is
10.8. Calculate the percentage abundance of each isotope. बेटा दो बोरोन के आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस दिए हैं 10 and 11. बोला है कि बोरोन का जो एवरेज मास है, एवरेज एटॉमिक मास, वो कितना है 10.8. अब तुमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप. फटाफट कैलकुलेट करो. हो गया. चलिए देखिए हम करते हैं. क्या दिया है क्वेश्चन में? एवरेज मास दिया है, तो मीन्स एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है. एवरेज एटॉमिक मास m1n1 m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. मान लेते हैं बोरॉन के दो आइसोटॉपिक फॉर्म दिए, एक बोरॉन 10, सिंबल तो जानते ही हैं बोरॉन का, और एक बोरॉन 11. इसका मान लेते हैं x% है, तो बोरॉन 11 का परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 माइनस x%, क्योंकि दो ही फॉर्म में मिल रहा है. अगर ये x है तो दोनों को मिला करके 100% होगा. तो ये अगर x है तो दूसरा 100 माइनस x. ठीक है. और एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का दिया हुआ है, तो फिर से फॉर्मूले में पुट करो. 10.8 एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू बोरॉन 10, उसका मास यहां पर है 10, उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना माना x, प्लस 11 इंटू दूसरे का परसेंटेज अबंडेंस कितना है 100 माइनस x, डिवाइडेड बाय टोटल कितना परसेंट x प्लस 100 माइनस x. तो नीचे में तो 100 ही आएगा, x से x कट गया, तो यहां से कितना आ गया 10.8. 100 को इधर लेकर के आओ, इंटू 100 इक्वल्स टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x. तो इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा, दो जीरो से मल्टीप्लाई करो तो 1080 इक्वल्स टू ये कितना बचा उधर में 1100 माइनस ये 10x पॉजिटिव 11x नेगेटिव, तो फाइनली क्या बचा x. तो यहां से x कितना आ गया बेटा 1100 माइनस 1080. तो यहां से ये वैल्यू कितना आएगा डिफरेंस 20. x का वैल्यू 20 आया, x का वैल्यू 20 आया. इसका मतलब जो बोरॉन 10 है, जो बोरॉन 10 है उसका परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इक्वल्स टू 20%. देन बोरॉन 11 का जो परसेंटेज अबंडेंस होगा, बोरॉन 11 का जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कितना होगा 100 माइनस 20 मतलब 80%. ठीक है. चलिए एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट करो. Ag सिल्वर है, हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म, हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म 107 with masses 107 and 109. कितना 107 and 109 each with 50% abundance. Calculate average atomic mass of Ag. एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लो, सब लोग सॉल्व करोगे और मेरे को भेजोगे. ठीक है.
तो ये हमारे पास था एवरेज एटॉमिक मास। इस क्वेश्चन को सब लोग सोल्व करना और सब लोग मेरे को सेंड करना, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे पास अब एवरेज एटॉमिक मास था, सेम टू सेम हमारे पास होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या था? मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो गिवन मास अपॉन क्या? नंबर ऑफ मोल्स, हाँ है ना। या फिर तुम्हारे पास सिंपल बेसिक मोल का जो फॉर्मूला था वो क्या था? गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है, क्या? मान लीजिए हमारे पास ये एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमने जो पहले देखा एवरेज एटॉमिक मास के अंदर, वहां पर क्या था? एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉपिक फॉर्म्स थे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और उस पूरे सैंपल का एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो वो चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को देखते हैं। चलिए देखिए, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गैस है ए, या फिर एक बोलते हैं एक मॉलिक्यूल है, एक ए और एक है बी, ठीक है। मान लेते हैं इसका ए का जो मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूलर मास बोला है मैंने, वहां पर मैंने एटॉमिक मास बोला था। यहां पर मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं m1 और इसका मॉलिक्यूलर मास m2। तो हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं m1 तुम्हारे पास ए जो मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास m1, इसका मॉलिक्यूलर मास m2, सेम टू सेम इसके मोल्स मान लेते हैं n1 और इसके मोल्स मान लेते हैं n2। देन तुम्हारे पास टोटल मास किसके बराबर आएगा? m1 n1, m1 n1 प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। दोनों में डिफरेंस क्या है? इससे पहले हमारे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी यही आया था और एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला भी यही आया। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? वहां पर जो m1 और m2 हमने माना था वो क्या था? एटॉमिक मासेज। वो क्या थे? एटॉमिक मासेज। यहां पर m1 और जो m2 हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर मासेज। यहां पर हम मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर देखिए, जैसे n1 और n2 हमने मोल्स माने, ये परसेंटेज अबंडेंस भी हो सकते हैं, ये मोल्स या फिर परसेंटेज मोल अबंडेंस। इस सॉल्यूशन के अंदर इसका कितना परसेंटेज है? ऐसे ही n2 जो है तुम्हारे पास वो क्या है? उसके मोल्स या फिर परसेंटेज मोल अबंडेंस ऑफ बी, ऑफ बी, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास बेटा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। क्या? एयर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? O2 एंड N2 विथ 80% N2 and 20% O2। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। क्या दिया है क्वेश्चन में कि एयर जो है वो तुम्हारे पास O2 एंड N2 इन दोनों का मिक्सर है। क्या है? O2 एंड N2 इन दोनों का मिक्सर है, और O2 का और N2 दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। N2 का परसेंटेज कितना है? 80% एंड O2 का परसेंटेज कितना दिया है बेटा? 20%। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है एयर का। चलिए सेम टू सेम फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करो।
क्या करोगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। क्या करूंगा? सबसे पहले O2 है, O2 का मॉलिक्यूलर मास, अब देखो O2 और N2 ये दोनों हैं। O2 का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं क्या? 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, मतलब 32 ग्राम, बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास O2 जो है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो सिंपल 32, हाँ है ना? ऐसे ही अगर मैं N2 के लिए बात करूं तो बेटा N2 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू 14, मतलब 28। कितना? 28। तो अब दोनों का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 इंटू उसका परसेंटेज कितना दिया है? 20%, प्लस N2 का मॉलिक्यूलर मास इज 28 इंटू उसका परसेंटेज कितना दिया है? 80%, डिवाइडेड बाय टोटल कितना परसेंट? 20 प्लस 80, बराबर है कि नहीं? चलिए अब इसको आगे सोल्व करो। तो 32 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 620 प्लस 28 इंटू 80, 0 8 8 4 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80 इज 100। तो ये सबको ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6, 6 और 2 8, 2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से कितना आ गया? 32, ये तुम्हारा 640 है। तो यहां से तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 कट गया तो 28.8। तो बेसिकली एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 28.8। एयर इज a combination of N2 and O2. We have given the percentage of both O2 and N2. ठीक है, चलिए अब देखिए, ये था एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट। सेम टू सेम जैसे एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट था, बिल्कुल जो सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करना है। आइदर मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, तुमको कोई एक चीज पूछा जाएगा बेटा, बाकी सारी चीज क्वेश्चन में अपने आप पहले से दी हुई रहेंगी। ठीक है, टोटल जो परसेंटेज है दोनों का मिला करके वो 100 होना चाहिए। परसेंटेज पूछेगा तो एक का क्या करना है? एक्स मानना है, तो दूसरे का 100 माइनस एक्स, किसी का भी एक्स मान सकते हो। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास एक मिक्सर है, मिक्सर ऑफ टू गैसेज, दो गैसेज हैं ए एंड बी, ए और बी दो गैसेज हैं। ए का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना? इसका मैंने दे दिया 20, और बी का मैंने मॉलिक्यूलर वेट बेटा दिया कितना? 30। कितना दिया? 20 एंड 30 मॉलिक्यूलर वेट हैं दो गैसेज ए और बी के। अगर इन दोनों को, इफ these are mixed, if these are mixed in A is to B mole ratio, these are mixed in A is to B mole ratio, average molecular mass is 24. Calculate the average molecular mass if these are mixed in B is to A रेशियो। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास बेटा दो गैसेज हैं ए और बी, इन दोनों का मिक्सर प्रेजेंट है। ए का मॉलिक्यूलर वेट है 20, बी का मॉलिक्यूलर वेट है 30। इन दोनों को हमने A/B के मोल रेशियो में आपस में मिक्स किया, और तब हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना देखने को मिला? 24। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा है
अगर हम इनको अभी पहले H2B के मोल रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया, अब अगर उल्टे मोल रेशियो में एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इस चीज को कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट करो। बिल्कुल मुंह से सड़ जा रहा है। चलिए देखिए कैसे करना है। क्या दिया हुआ है इनिशियली, हमारे पास ए और बी दोनों दो गैसेज हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास हमने मान लिया m1 जो कि कितना दिया हुआ है 20। बी का मॉलिक्यूलर मास मैंने मान लिया m2 जो दिया हुआ है 30। इनिशियली हमने इसको ए और इसके बी मोल्स इस मोल रेशियो में उन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। तब हमको जब इस मोल रेशियो में मिक्स किया तब एवरेज मॉलिक्यूलर मास 24 और ए और बी है m1 एंड m2 मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा 20 और 30। अब इनको B/A के मोल रेशियो में मिक्स किया तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है तो उससे हमारे पास सीधा दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए उसका फॉर्मूला, वो क्या था m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। बताया था थोड़ी देर पहले ही कि n1 और n2 क्या है, तुम्हारे पास मोल्स हैं या फिर उनके मोल परसेंटेज हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर मोल्स दिए हैं तो डायरेक्टली मोल्स लेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले कितना दिया है बेटा 24 इक्वल्स टू ए का मॉलिक्यूलर मास कितना है 20 इनटू उसका मोल्स कितने, फॉर्मूला वही लगाना है। अभी ए के मोल्स कितने हैं बेटा ए 20 इंटू ए मतलब 20A प्लस बी का मॉलिक्यूलर मास कितना 30 अप इंटू बी अपॉन ए प्लस बी टोटल मोल्स। तो यहां से थोड़ा सा सोल्व करो कितना आएगा। इस a प्लस बी को उधर में लेकर के जाओ तो 24A प्लस 24B ये कितना आ जाएगा बेटा 20A प्लस 30B। यहां से मेरे पास बेटा 4A जो है वो किसके बराबर आया, B इधर में लेकर के आओ तो इधर में बचेगा ये 6B। तो तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2A इक्वल्स टू 3B। A और B के बीच में रिलेशन आ गया, मतलब A अपॉन B वो उसका वैल्यू कितना है 2:3। तो तुम्हारे पास B/A का वैल्यू कितना होगा बेटा 3:2। रेसिप्रोकल कर दो, अगर H/B का रेशियो 2/3 है तो B/A का रेशियो कितना होगा बेटा 3/2। अब हमको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, क्या फिर से यही फॉर्मूला लगाओ, अब बस उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन में अभी हमारे पास A के मोल्स वो कितने हैं B, A के मोल्स B हैं और B के मोल्स A हैं। कैपिटल A के मोल्स स्मॉल b और कैपिटल B के मोल्स स्मॉल a ये लेकर के चलना है, मतलब B/A किस रेशियो में लेके चलना है, इसको 3 और इसको 2। तब हमको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, A का मॉलिक्यूलर मास 20 इंटू उसका मोल्स कितने 3 प्लस B के 30 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मोल्स कितने 2 अपॉन A प्लस B। तो A प्लस B का वैल्यू कितना आएगा टोटल 5। तो इसको सोल्व करो कितना आएगा 23 जा 60 प्लस 32 जा 60 डिवाइडेड बाय 5। तो 60 प्लस 60 कितना 120/5। तो ये कितना आएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 हाँ, फिर 2 बचा 20 5 4 जा 20, अभी भी कितना आया 24। तो उल्टे मोल रेशियो में मिक्स किया तब भी कितना तुम्हारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास आया 24। इसमें आ गया, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था एवरेज एटॉमिक मास का और एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
जिसमें हमारे पास अलग अलग लॉज आते हैं, काफी तुम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं 9th-10th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सब तुम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। तो अगले लेक्चर में वो सब करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। सब लोग पढ़ना